नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार दूसरी बार नहीं घटा है रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5 पर बरकरार रखा है। जीएसटी रिफॉर्म में खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी। आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव होगा, ये भी आरबीआई ने कहा है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव होगा, ये बात आरबीआई ने कही है। और लगातार दूसरी बार जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो दलील है वो कई सारी दी गई है। कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म से खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी, ये बात भी कही गई है। तो आपको बता दें कि अहम जानकारी ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8 किया गया है। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक की चली मीटिंग में लिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज यानी 1 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों में स्थिर रखने के पक्ष में थे और जीएसटी के कटौती के बाद महंगाई में कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो आरजू सेठ हमारी सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आरजू, देखिए ये लगातार दूसरी बार हुआ है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आम जनता के लिहाज से आम भाषा में समझे तो इसका क्या मतलब है? और बड़ी बात यह भी जो दलील आरबीआई की तरफ से दी गई वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरबीआई रेपो रेट जो होता है वो काफी ज्यादा असर डालता है मार्केट में जिस तरीके से महंगाई है उस पर। और अभी देखा जा रहा है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है जब रेपो रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है और आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि आपके होम लोन, कार लोन और अन्य जो ईएमआई है कोई बदलाव उनमें नहीं होगा। और आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही अगर बात करेंगे तो आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा है, जिससे लोन की ब्याज दरें जो है वो नहीं बढ़ेंगी। महंगाई दर पर दर का अनुमान अगर बात करें तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो महंगाई दर का अनुमान है 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है। यानी कि महंगाई में सुधार जो है वो देखने को मिल सकता है। जीएसटी सुधार से जो महंगाई है उसमें भी कमी आने की उम्मीद है क्योंकि हाल ही में जीएसटी में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। उसके बाद उसमें भी बदलाव देखे जाएंगे, उसमें भी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी और इसका असर अभी से ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। महंगाई जो है कहीं ना कहीं जो कार के रेट्स हैं, बाइक के रेट्स हैं, तमाम ऐसी चीजें जिनके रेट्स में लाख रुपए तक का जो कमी है वो आई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं रेपो रेट में भी इस तरीके से जो बरकरार रखा है उससे भी एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को दी है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए आरजू, ये भी तो है कि जिस तरीके से ब्याज दरों को स्थिर रखने की कोशिश की गई है और देखिए कहीं ना कहीं जो लोन वाली बात सामने आ रही है उस लोन में तो बहुत राहत नहीं है, मतलब जो है वही आपको देना है। ये जो बदलाव है वो आम जनता के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह के दाम है उसमें उछाल आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें जरूर आम इंसान की बढ़ी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से त्योहार है और ऐसे में गैस सिलेंडर्स का रेट बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पे मार मारता है क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब भी त्योहार आता है लोगों के घर में पकवान बनते हैं, तमाम जो गैस सिलेंडर्स है उसके इस्तेमाल होते हैं और ऐसे में लगभग 15 रुपए बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर में देखी गई है जिसकी अब कीमत लगभग 1595 रुपए हो गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो काफी जगहों पर
सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो चीजों की जो कीमतें हैं उन पर पड़ता है। जब उसका रॉ मटेरियल किसी भी सामान का महंगा होता है तो उसकी जो कीमत होती है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो साफ तौर पर अगर जिस चीज से वो बनता है अगर वो महंगा होगा तो उसका जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी महंगी होगी। और इस तरीके से अगर सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के जो आमदनी है उस पर इसका असर जो है वो देखने को मिलता है। और लोग उम्मीद करते हैं कि त्योहारों के वक्त उन्हें इससे राहत मिलेगी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आज महीना शुरू हुआ है और ऐसे में शुरू होते ही अक्टूबर के दिवाली है, फिर तमाम त्योहार हैं और ऐसे में सिलेंडर के रेट बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों को निराश कर रहा है। जी बिल्कुल। और देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.5 से बढ़ाकर 6.8 किया गया है और ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं लिया गया। आप रहिए आरजू हमारे साथ। इसी बीच एक और अहम जानकारी आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को जरा बता दें और उसके बाद आपके पास हम वापस आते हैं। आपको बता दें आज से काफी चीजें बदलने वाली है, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि क्या क्या बदल सकता है। सबसे पहले तो एलपीजी सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ गए हैं, जिसकी अब कीमत 1595 रुपए हो गई है। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इस बार भी रेपो रेट नहीं घटा है, इससे 5.5% पर रखा गया है। इसके अलावा रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी ये अनिवार्य होगा। तो वही यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद हो रहा है। इसका मतलब है यूपीआई ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को इससे रोका जा सकता है। साथ ही यूपीआई के जरिए अब आपको बता दें कि एक बार में 5 लाख रुपए तक का जो लेन देन किया जा सकेगा। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। और इसका फायदा आपको बता दें रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और व्यावसायिक लेन देन में होगा। तो वहीं अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर्स कभी भी सेटिंग्स बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। और आरजू की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आरजू देखिए, ये बात तो हम लगातार कर ही रहे थे कि जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है 2 बार से, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव हैं जो किया गया है, चाहे वो एनपीएस को लेकर हो, चाहे वो जो हम गूगल पे, फोन पे करते हैं, मतलब जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसको लेकर हो, और रेलवे टिकट बुकिंग, मतलब कई बड़े बदलाव हैं जो अब देखने को मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज से कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो किए गए हैं जो लोगों के लिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए ये खबर जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए आपको बता दें क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे तो आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव जो है वो देखा जाएगा। लगभग 15 रुपए का ये बदलाव जो है वो किया गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स वो सिलेंडर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल घरों में नहीं किया जाता है बल्कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जिनका इस्तेमाल होता है उनमें बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। घरेलू जो सिलेंडर्स है उसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दी गई जानकारी के अनुसार एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अब लगभग 1595 रुपए हो गई है और ये कहीं ना कहीं जो मार्केट है उस पे लोगों को निराश कर रहा है क्योंकि त्योहारों का समय है। ऐसे में अगर सिलेंडर्स के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी महंगा जाने के अनुसार है। अगर बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो 5.5% रेपो रेट था उसी को बरकरार रखा गया है और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब रेपो रेट सेम है। इसमें होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर कोई जो है कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, कोई राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल अगर बात करते हैं रेलवे टिकट बुकिंग की तो रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि ये बदलाव किए जा रहे हैं ताकि जो रिजर्वेशन की प्रोसेस है उसको और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और अब रिजर्वेशन खुलने से के पहले 15 मिनट में केवल वे लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है। ये बदलाव फर्जी बुकिंग और दलालों पर रोक लगाने के लिए किया गया है।
वहीं अगर हम एक और बदलाव की बात करेंगे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो कि सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिल ठीक रहे है हैं। आरजू, बिल्कुल, और लगातार इस पर नजर रहेगी कि क्या कुछ बदलाव किया गया है आने वाले समय